आईएसआई की फायर ब्रिगेड की बात कर लेते हैं। बाजवा के आतंकी शोले ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की एक ऐसी साजिश है जिसे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सुलझाया है। आतंक का ये मॉड्यूल एकदम नया है और दुनिया में शायद ही कहीं इस्तेमाल किया गया हो। आपने आतंकी हमला सुना होगा, आपने आतंकी धमाका सुना होगा, फिदायीन हमला सुना होगा, लोन वुल्फ अटैक सुना होगा, लेकिन साजिश इन सबसे आगे की है। आतंकवाद के ऊपर दुर्घटना का पर्दा डालने की साजिश और देश को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश है। आतंकवाद के इस नए मॉड्यूल को चला रहा है पाकिस्तान में बैठा बाबा खान नाम का एक शख्स। बाबा खान छोटे मोटे अपराध को अंजाम देने वाले लोगों को मोहरा बना रहा है और उनके जरिए आतंक की नई साजिश को अंजाम देने में लगा है। दुकानों में आग लगाते हुए शख्स की ये तस्वीर आम भले लगी, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश है। ये आतंकियों की हताशा की निशानी और नए मॉड्यूल खड़े करने की साजिश का सबूत है। सीसीटीवी तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स दुकानों के शटर पर तेल छिड़क रहा है। इसने पीपीई किट पहनी है। ये कई दुकानों के शटर पर तेल छिड़कता है और उसके बाद आग लगा देता है। बीस मार्च को अहमदाबाद के रेवड़ी बाजार में लगी आग में 7 दुकान जलकर खाक हो गई थी। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो पहले आपसी रंजिश का मामला लगा, लेकिन अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को एक जानकारी मिली जिसकी पड़ताल करने पर आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। दरअसल आईएसआई सीमा पार से देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। इसके लिए तैयार किया गया है नया मॉड्यूल। आईएसआई ने छोटे मोटे अपराधियों को अपनी फायर ब्रिगेड और आतंकी साजिशों में शामिल कर लिया था। फायर ब्रिगेड यानी वो लोग जो आईएसआई हैंडलर के कहने पर कहीं पर भी आग लगाकर फरार हो जाते हैं। अहमदाबाद के रेवड़ी बाजार में लगी आग के पीछे आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। ये कोई छोटी साजिश नहीं थी, बल्कि परफेक्ट आतंकी प्लान था, जिसकी पड़ताल करने पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच भी हैरान रह गई। आईएसआई हैंडलर बाबा खान ने न कि केवल अहमदाबाद के बाजारों में आग का प्लान किया था, बल्कि लोन वुल्फ अटैक का भी ट्रायल प्लान कर चुका था। आईएसआई के हैंडलर बाबर खान नाम के एक शख्स ने फेसबुक से अहमदाबाद के सड़क छाप गुंडों को संपर्क किया, जिसमें अहमदाबाद के भूपेंद्र, अनिल और संकेत से संपर्क जारी रखा। पहले मैसेंजर पर बातचीत हुई, फिर व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हो गई। बाबा खान ने कोई बड़ा काम करने को कहा, ऐसी जगह आग लगाने को कहा जहां भीड़ हो और लोग ज्यादा हताहत हों। हिरासत में खड़े इन 2 शख्स में से एक है भूपेंद्र। बाबा खान से बात करने के बाद भूपेंद्र ने रेवड़ी बाजार में आग लगाई। इसने जो बाबा ने बोला गया भाई जान हानि होनी चाहिए और ज्यादा आर्थिक नुकसान होना चाहिए, उसने आग लगाई, उसने वीडियो क्लिपिंग भेजी, तब हैंडलर इसको बोलता है भाई इसमें मजा नहीं आया। मजा नहीं आया मतलब इसमें कोई किसी की जान गई नहीं, साथ ही दुकान जले, तो वो बोलता है भाई इसमें इस काम में मजा नहीं आया। मतलब उसका मोटिव था ही जान हानि करवाना और बड़ा आर्थिक नुकसान करवाना। आग जल्दी बुझ गई इसलिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा ज़्यादा नुकसान होता। इसमें एक चीज़ अगर आपने उस एरिया को देखा है तो जानते हैं बहुत ही कंजेस्टेड विस्तार है वो, और वहाँ पर अगर समय से फायर ब्रिगेड वगैरह नहीं पहुँचते तो ये आग बहुत बढ़ सकती थी। जिस बाजार में भूपेंद्र ने साथियों के साथ मिलकर आग लगाई वो एक बड़ा कपड़ा मार्केट है। आग फैलती तो रिहायशी इलाकों तक जाती और नुकसान बड़ा होता। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के मुताबिक आईएसआई हैंडलर बाबा खान ने भूपेंद्र और उसके साथियों को आतंकी हमले के लिए उकसाया था। इसके लिए उसने व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल किया। अहमदाबाद के रेवड़ी बाजार में लगी आग का वीडियो देखने के बाद बाबा खान ने भूपेंद्र को कहा कि मज़ा नहीं आया, कुछ बड़ा सोचो। तो बड़ा क्या था? बड़ा ये था कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में हथियार से लोगों पर हमला करके दहशत फैलाना। मार्केट में आग लगाने के बहाने बाबा खान ने भूपेंद्र और उसके साथियों का ट्रायल लिया था। उसे उम्मीद थी कि यह आग किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकती है, इसलिए आतंक के नए मॉड्यूल को भरोसे में लेने की कवायद की गई। नुकसान भले कम हुआ, लेकिन आग लगाने के इनाम के तौर पर
भूपेंद्र और उसके साथियों को 1.5 लाख रुपए दिए गए। ये पैसा हवाला के जरिए मुंबई और वहां से अहमदाबाद भिजवाया गया। आतंक की इस साजिश का खुलासा भूपेंद्र और उसके साथियों के चैट से हुआ, जिन्हें कराची से मैसेज भेजे जा रहे थे। जो 1.5 लाख रुपए आए थे वो मनीष को बोला, बाबा पठान ने मनीष को बोला कि भाई 10 रुपए के कोई भी नोट है उसका नंबर आप मुझे बता देना। ये प्रवीण ने 10 रुपए के नोट का नंबर जो हैंडलर है उसको बताया। जो मुंबई में पैसा आया वो एक आंगड़िया में आया और आंगड़िया में भी 10 नंबर का उसने नोट बोला, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। उस आंगड़िया में इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि वो पैसा दुबई से आया हुआ है, एक व्यक्ति ने दुबई से भेजा। क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी 2020 से ये लोग आईएसआई के हैंडलर बाबा खान के संपर्क में थे। इससे पहले भी बाबा खान इनका आतंकी टेस्ट लेने का प्लान बना चुका था। बाबा खान ने भूपेंद्र और उसके साथियों की आजमाइश करने का मन बनाया और इसके लिए वुल्फ अटैक की साजिश रची गई। इन्हें किसी बड़े आदमी की हत्या करने को कहा गया और इस काम को अंजाम देने के लिए हथियार खरीदने के लिए 25,000 रुपए दिए गए। इस रकम का भुगतान ई वॉलेट के जरिए भूपेंद्र और उसके साथियों को किया गया। भूपेंद्र ने अटैक को अंजाम देने के लिए मध्य प्रदेश से हथियार खरीदा, लेकिन वापसी के दौरान भूपेंद्र पकड़ा गया। उसने ये कहा कि आप अपने हिसाब से टारगेट चूज करिए और अपने हिसाब से आप उसको मारिए। इसका काम था फाइनेंस प्रोवाइड करवाना। इसने जितने पैसे उसने वेपन खरीदने के लिए मांगे थे वो इसने पैसे दे दिए। अब जब वो वेपन खरीद के आ रहा था उसी टाइम पर वो पकड़ा गया, तो इसलिए वो काम नहीं हो पाया। पुलिस हिरासत से छूटने के बाद बाबा खान और भूपेंद्र ने चैट पर बात की। बाबा खान ने पूछा कि तुमने पुलिस को कुछ बताया तो नहीं। इस पर भूपेंद्र ने जवाब दिया कि नहीं। बाबा खान ने उधर से लिखा कि अगर तुम नाम बता भी दोगे तो भी मुझे नहीं पकड़ सकते। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सरहद पार से आईएसआई के हैंडलर बाबा खान की सोशल मीडिया साजिश का पर्दाफाश किया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के मुताबिक बाबा खान ऐप के जरिए अहमदाबाद के भूपेंद्र से संपर्क करता था। जब उसे कोई सीक्रेट बात करनी होती थी तब वो कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। वो कहता था दुकान पर आ जाओ। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने जब दुकान शब्द को डिकोड किया तो वो ये एक ऐप निकला। बाबा खान चैट के लिए विकर ऐप का इस्तेमाल करता था। एजेंसियों के रडार से बचने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जाता था। खास बात यह कि इस ऐप पर चैट ऑटो डिलीट हो जाती है। हालांकि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सभी चैट हासिल कर ली हैं। एजेंसियों को शक है कि गुजरात के अलावा भी आईएसआई के बाबा खान जैसे हैंडलर कई राज्यों में छोटे मोटे अपराधियों को आतंकी साजिश में शामिल करने का मॉड्यूल चला रहे हैं। हमने इसको नया न्यू मॉड्यूल ऐसे नाम दिया हुआ क्योंकि इसमें ये लोग जो क्रिमिनल मेंटेलिटी वाले और ग्रीडी जो लालची लोग हैं उनको फाइंड करके उनसे काम करवा रहे हैं। दिस इज मनी ट्रैप। ये इसमें मनी ट्रैप किया हुआ है। नीडी मतलब उसमें बेसिकली जो मैंने बोला कि रिक्रूटमेंट जो होता था उसमें फेसबुक पे चैटिंग करते करते ये लोग जान लेते थे कि इसको किस की ज़रूरत है, मतलब इसको पैसे की ज़रूरत है कि किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके हिसाब से फिर आगे आगे वो उसको ट्रैप करते थे। नए टेरर मॉड्यूल को लेकर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने बाकी राज्यों को भी अलर्ट कर दिया है।